चलो बच्चों, आज भी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे मीन से रिलेटेड। लास्ट क्लास में भी एक हमने प्रॉब्लम किया था जहाँ पे ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन हमने फाइंड किया था। आज हमारे को मीन गिवन होगा, हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो चलो इसे हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये एक टेबल है, राइट, और इस टेबल का मीन गिवन है, दैट इज 25, बराबर है ना। अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि 20 to 30 में 15 है, बट 30 to 40 में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो p गिवन है, और इसी p का वैल्यू हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो काफ़ी आसान होगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट हमारे को एक टेबल ड्रॉ करना होगा, और वो टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करे देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा एक टेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा या हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल के बाद जो आएगा फ्रीक्वेंसी, मैं उसे fi से लिख देता हूँ, एंड देन मिड वैल्यू। मैं इसे मिड वैल्यू बोलूँ या बच्चों क्लास मार्क बोलूँ, राइट, बात क्या है, सेम है। फिर यहाँ पे मैं fi इंटू xi निकालूंगा। ये टेबल में हमारे इतने रोज होंगे एंड ये कॉलम्स 4 होंगे, एंड देन रोज अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बोलो अपना, सबसे पहले क्या है, 0 से 10। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास इंटरवल है 0 से 10, उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी बोलो कितना है, 5, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अपना टेबल लगभग रेडी है। 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी है 18, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी है 15, देन p एंड देन 6। चलो बच्चे, नाउ अब हमारे को मिड वैल्यू बोलूं या क्लास मार्क बोलूं, बात क्या है, सेम है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए बोलो हम लोगों ने क्या सीखा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू। 0 plus 10 is 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 plus 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 plus 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 plus 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, राइट, एंड 40 to 50 है, 40 to 50 बोलो कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पे क्लास मार्क आ गया 45। ठीक है बच्चों, नाउ अब एक बात को समझो, अब हमारे को क्या करना होता है, अब एक्चुअली में हमारा डेटा कौन सा हो गया, ये हो गया, राइट। अब डेटा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। तो बोलो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, राइट, तो ये हो जाएगा 18 10 जा 180 और 90, राइट, तो ये आ जाएगा 270। ठीक है, अब मैं 25 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 375, ठीक, ये हो गया 35p। 45 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 में से आप कितना माइनस कर दो, 30, सो दैट इज 270। ओके, नाउ बच्चे अब हमारे को एक बात पता है, बहुत ही काफी टाइम से हम लोग लिख रहे हैं, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा, राइट। इसी बात को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, राइट, दैट इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जितने नंबर ऑफ डेटा है। तो बच्चे अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेता हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी का सम की बात करूँ तो 18 plus 5 23, 28 38, 44 plus p, राइट। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 44 plus p। नाउ समेशन ऑफ
fi xi मतलब कंप्लीट डेटा का सम, अगर मैं इसे ऐड करूं तो 270 प्लस 270 540, 540 प्लस 10 550, 570 एंड देन 870, राइट 870 प्लस 70 कितना होता है 940, 940 प्लस 35p। तो बच्चे ये आ जाएगा 940 प्लस 35p। तो हमारे को सम ऑफ ऑल द डेटा आ गया 940 प्लस 35p। तो बच्चों अब मैं इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूला में यूज कर दूंगा। बताओ हमारे को मीन कितना गिवन था 25, सो दिस वन इज 25 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द डेटा 940 प्लस 35p डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का सम बताओ कितना था 44 प्लस p, सो दिस इज 44 प्लस p। तो बच्चे अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो दिस वन इज 25 इंटू 44 प्लस p, ब्रैकेट में इसे डाला, दिस वन इज 940 प्लस 35p। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 44, बोलो 25 इंटू 40 1004, तो 1100 आ गया प्लस 25p। नाउ दिस इज 940 प्लस 35p। ठीक है, अब मैं इस p को राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये हो गया 1100 माइनस 940 इक्वल्स टू 35p माइनस 25p। यहां पे मैं बात करूं तो ये 1100 माइनस 940 इज 160 एंड दिस वन इज 10p। तो p की वैल्यू बोलो क्या आ गया 16। तो बच्चे एक बात समझो, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था उसकी वैल्यू कितना था 16, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 16। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल मैं ये आपको सिखाना चाहता था कि मीन अगर आपको गिवन है और कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं तो उसके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो करो और एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको अपने आप ही p की वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।